Hello everyone. Welcome to Aditya 11. I'm Kapil Dev, your tutor and founder of Aditya 11. आज हम पढ़ेंगे 100 वर्ड्स, उनके मीनिंग को समझेंगे और उनके सिनोनिम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। ओके, मैं पहले बता दूं कि हम हर वर्ड्स का सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है जॉइन। जॉइन मतलब होता है जोड़ना। जब हम जोड़ते हैं तब बोलते हैं जॉइन। तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? उसका सिनोनिम्स होगा कनेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जंप। जंप मतलब होता है कूदना। जंप मतलब होता है कूदना। कूदना को और क्या कहते हैं? और कहते हैं लीप, LEAP, लीप, फुदकना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जज। जज मतलब होता है न्याय। जज मतलब होता है न्याय या फिर डिसाइड करना। जब हम डिसाइड कर चुके होते हैं उसी वही न्याय होता है। जो जज साहब बैठे होते हैं क्या करते हैं? सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वो क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं, वो न्याय करते हैं। जज मतलब होता है न्याय करना या डिसाइड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जॉय। जॉय मतलब होता है खुशी। जब हम खुश होते हैं बोलते हैं आई एम वेरी जॉयफुल, मतलब जॉय। जॉय मतलब क्या होता है? खुशी। तो खुशी को और क्या बोलते हैं? हैप्पी। हैप्पी से बना हैप्पीनेस। तो जॉय का ही मतलब हुआ हैप्पी। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो गया जस्ट। जस्ट का और जस्टिस का मतलब सेम होता है। ठीक है, जस्ट का मतलब होता है जज या फिर न्याय करना। जस्ट और जज। जज कौन होता है? जो न्याय करता है, और जस्ट मतलब होता है न्याय। हमने अभी भी पढ़ा थर्ड नंबर पे। जज, जज कौन होता है? जो पर्सन न्याय करता है, जो बैठा रहता है जज एक कोर्ट पे, वो होता है जज, द पर्सन हु डज द जस्टिस। ठीक है, और जस्ट मतलब होता है न्याय। जो न्याय होता है उसको बोलते हैं न्याय, जो जस्ट। ठीक है, वो होता है फेयर, फेयर डीलिंग। ओके, जस्ट का सिनोनिम्स हो गया फेयर। नेक्स्ट वर्ड है जर्नी। जर्नी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, जब आप सफर करते हैं, सफर मतलब वो सफर वाला सफर नहीं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं जर्नी। तो जर्नी का सिनोनिम्स क्या हो गया? ट्रिप या फिर ट्रैवल। ट्रिप या ट्रैवल। तो हो गया जर्नी का सिनोनिम्स। जोक। जोक मतलब होता है मजाक। जब मजाक करते हैं उसको बोलते हैं जस्ट जोकिंग। जो ये का था ना पास्ता का, जस्ट जोकिंग, वही तो जोक। जोक मतलब होता है मजाक करना। तब मजाक का एक सिनोनिम्स है जस्ट। जस्ट मतलब ये होता है मजाक। जेलस। जेलस, जेलस मतलब होता है जो जलते हैं दूसरे से। ठीक है, जो दूसरे से ऐसे इंसान होते हैं ना जो दूसरे से जलते हैं, वो होता है जलस, जिनको दूसरे से जलन होती है। जेलस का और एक सिनोनिम्स है जिसका मतलब होता है एनवियस। एनवियस मतलब होता है जलन, दूसरे को देख के जलना। जस्टिस। जस्टिस क्या होता है? न्याय। जस्टिस मतलब होता है न्याय। यहाँ पे हमने अभी अभी जस्ट, जज और जस्टिस हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो जस्ट से ही बना है जस्टिस। जस्टिस मतलब होता है न्याय करना। ठीक है, जिससे क्या होती है? जिससे फेयरनेस आए। समझ गए? जूस। जूस कब होता है? जब हम उसको निचोड़ते हैं। जूस मतलब होता है किसी फल का जूस, या फल का जो निचोड़ के जो निकलता है वो होता है जूस। ठीक है, तो निकलता कब है? जब हम उसको निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट। निचोड़ने की प्रक्रिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वही है जूस। जूस, जूस का सिनोनिम्स हो गया एक्सट्रैक्ट। समझ गए? नेक्स्ट वर्ड है कीप। कीप मतलब होता है रखना। जब हम किसी चीज को रखते हैं, किसी को रखते हैं या किसी चीज को रखते हैं या किसी जानवर को रखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कीप। कीप मतलब होता है रखना। तो उसका और एक सिनोनिम्स है जिसका मतलब रिटेन। रिटेन मतलब ये होता है रखना। तो समझ गए? कीप और रिटेन दोनों का मतलब होता है रखना। कील। कील मतलब होता है मारना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कील। कील मतलब होता है मारना। जब हम किसी को मार दें या किसी जानवर को मार दें तो क्या होता है? वो जानवर या वो इंसान पूरा पूरा हम तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। जब कोई किसी को मारता है तब क्या होता है? वो सामने वाला इंसान जो मरता है वो पूरा पूरी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कुछ रहता नहीं है। तो क्या जो मरता है उसको वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो किल का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय, इसका सिनोनिम्स। नो। नो मतलब होता है जानना। आप कब जानते हैं किसी को, किसी इंसान को, अपनी पढ़ाई को या किसी सब्जेक्ट को कब जानते हैं? जब आप उसको समझते हैं। इंसान को भी समझना पड़ता है। तो नो का मतलब हो गया जानना। जब आप जानते कब है? जब समझते हैं। तो समझने का मतलब हो गया अंडरस्टैंड। तो नो का सिनोनिम्स हो गया अंडरस्टैंड। ओके, समझ गए? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वर्ड है काइंड। काइंड कौन होता है? जो दयालु होता है। जो दयालु होता है उसे कहते हैं काइंड। जो दयालु इंसान होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं।
सबको ही पूरा सोसाइटी उनको प्यार करता है, तो क्या होता है वो अच्छे होते हैं, दयालु इंसान अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं, अच्छे मतलब नाइस। तो काइंड क्या है, काइंड मतलब दयालु, और नाइस वो इंसान अच्छे होते हैं, तो काइंड का सिनोनिम्स हो गया नाइस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कीक। कीक मतलब होता है लात, गधे की लात, या लात इंसान की भी होती है। कीक मतलब होता है लात। लात को, लात अगर जब आप मारते हैं तब क्या करते हैं, आप उसको ठोकर मारते हैं, ठीक है। जब आप फुटबॉल को ही लात मारते हैं तो आप क्या करते हैं, एक दौड़ के आके एक लंबा से स्ट्राइक लेते हैं, तो स्ट्राइक, एक लंबी सी पैर को पीछे करके फिर आगे करते हैं, वो होता है स्ट्राइक, कीक मारना। तो स्ट्राइक का सिनोनिम्स हो गया किक, या किक का भी सिनोनिम्स हो गया स्ट्राइक। कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक, जो बहुत ज्यादा उत्सुक रहे, हमेशा एक्साइटेड रहे, ठीक है। कीन मतलब होता है उत्सुक, या फिर जो एक्साइटेड रहे, हर किसी काम को करने में, हर चीज को जानने में, जो पढ़ने में एक्साइटेड रहता है उसको कहते हैं कीन, मतलब उत्सुक, ठीक है। इसका एक और सिनोनिम है जिसका मतलब होता है ईगर। ईगर मतलब भी होता है उत्सुक। तो कीन, ईगर और एक्साइटमेंट, मैं लिख ही देता हूं, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट या एक्साइट, उस सेम मीनिंग है उत्सुक। ओके, की मतलब होता है चाबी। नेक्स्ट वर्ड हमारा की है। की का मतलब क्या होता है, की मतलब चाबी, ताला का चाबी, एक जो लॉक है उसका की, जिससे वो लॉक ओपन होता है या लॉक वो खुलता है। तो एक किसी रूम में अगर एक लॉक लगा है, आपको रूम का एंटर करना है, तब के आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो की, जिसको यूज करके आप उस लॉक को ओपन करेंगे, ठीक है। तो की मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, वो जरूरी चीज, ठीक है, जिससे वो ताला खोलेगा और आप उस रूम के एंटर कर सकते हैं, तो हो गया इंपॉर्टेंट। की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो की का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, ये भी एक सिनोनिम्स हो गया। नॉक, नॉक मतलब होता है ठकठकाना, नॉक मतलब होता है ठकठकाना। एक जोक था ना जो स्टार्ट होता है नॉक नॉक हु इज देयर, या हु इज दिस बोलते हैं ना, नॉक नॉक हु इज देयर, तो नॉक मतलब होता है ठकठकाना, ठीक है। तो अब जब ठकठकाते क्या करते हैं, आप दरवाजे पे टैप करते हैं, टैप टैप करते हैं, तो नॉक होता है, तो नॉक का सिनोनिम्स हो गया टैप। नॉलेज, नॉलेज हो गया जो भी ज्ञान है, ठीक है, दुनिया में जो भी ज्ञान है उसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज आपका कब बढ़ता है, जब आप किसी चीज को समझते हैं, ये नो वाला ही है, ठीक है, नो से ही बना है नॉलेज। तो नॉलेज आपका कब बढ़ता है, जब आप किसी चीज को समझते हैं, किसी सब्जेक्ट को समझते हैं, किसी इंसान को समझते हैं, तो नॉलेज का सिनोनिम्स हो गया अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नॉट। नॉट मतलब होता है गांठ बांधना, जब दो रस्सियां टूट जाती है तब आप एक गांठ मारते हैं दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो हो गया नॉट, नॉट मतलब होता है गांठ बांधना। तो गांठ बांधने को ही कहते हैं टाई, एक दूसरे के साथ टाई कर देना मतलब मिला देना, समझ गए। नॉट का सिनोनिम्स हो गया टाई। नेक्स्ट वर्ड है लाफ, LIFGH, लाफ। लाफ मतलब होता हो गया हंसना, लाफ मतलब होता है हंसना। और जिगल, जिगल मतलब भी हंसना होता है, लेकिन खिखी करके जो हंसता है ना वो होता है जिगलिंग या जिगल, जो खिखी करके हंसता है, एकदम अंदर ही जो दबा के हंसता है ही, वो होता है जिगल, ठीक है। मैं करके भी दिखा रहा हूँ। लाफ मतलब होता है जोर से हंसना, तो जिगल का मतलब भी हंसना, वो ही करके जो हंसता है, दोनों सेम चीज है। लाफ और जिगल मतलब होता है हंसना। लर्न, लर्न, लर्न मतलब होता है पढ़ना। आप पढ़ते कब, जब आप स्टडी करते हैं, जब आप लर्न, लर्न मतलब होता है समझ, पढ़ के समझना, ठीक है। तो आप समझते कब है, पढ़ के, या सीखते कब है, पढ़ के, जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। लर्न मतलब होता है, सॉरी, लर्न मतलब होता है सीखना। आप सीखते कब है, जब आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो लर्न का सिनोनिम्स हो गया स्टडी, पढ़ना। लीव, लीव मतलब होता है जाना, जब आप एक जगह से चले गए, कहाँ गए पता नहीं, लेकिन एक जगह से चले गए, मतलब हो गया लीव, वो यहाँ से चला गया, तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा डिपार्ट। अगर अक्सर आप लोग अगर ट्रेन में सफर किए होंगे तो स्टेशन पे बोलता है ना, दिस ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट फ्रॉम दिस, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4, जो भी है। तो डिपार्ट मतलब होता है अभी छोड़ने वाली है, ट्रेन छूटने वाली है। तो जब छूटता कब है, जब आप वहां से चले जाते हैं। लीव का सिनोनिम्स हो गया डिपार्ट, समझ गया डिपार्ट का मतलब भी, और लीव का मतलब भी। लाइक, नेक्स्ट वर्ड हमारा लाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना। आप जब किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं, करता है कि नहीं। तो वही है लाइक मतलब पसंद करना, किसी इंसान को, किसी जानवर को, या किसी जगह को। अक्सर लोगों के बहुत सारे जगह फेवरेट होते हैं, जगह को लाइक करते हैं लोग, उस जगह को जाना बार बार, तो उससे क्या होता है, उनको वहां पे इंजॉय फील होता है, उनको वहां पे अच्छा लगता है। तो लाइक मतलब पसंद करना, इंजॉय मतलब भी पसंद करके, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा, बहुत ज्यादा पसंद करना, वो होता है इंजॉय। तो लाइक के सिनोनिम्स क्या हो गया, इंजॉय। लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, लिसन मतलब सुनना,
जो आप ध्यान से सुनते हैं तो लिसन। और हियर मतलब होता है सुनना, लेकिन वो बस कान पे आवाज आते रहती है ना हमेशा, वो होता है हियर, सुनना, कान पे आवाज आ रही है मैं सुन रहा हूँ। लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना, तो लिसन का सिनोनिम्स हो गया हेयर, क्योंकि दोनों का मतलब भी सुनना ही होता है। लिसन का मतलब वैसे ध्यान से सुनना होता है, और हेयर का मतलब होता है बस सुनना। आप अगर बैठे हुए हैं और आपके कान तो खुले हैं, वो तो बंद नहीं होता है, कुछ भी आवाज आती रहती है बाहर से, रूम से फैन की आवाज आ रही है और टीवी चल रहा है बाहर, रूम में आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है टीवी की आवाज और फैन की आवाज आपके कान में आके लगती है, तो उसको कहते हैं हेयर, मतलब आप सुन रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लिसन मतलब क्या होता है, जब सामने आपका मोबाइल चल रहा है या लैपटॉप चल रहा है, आप उससे पढ़ रहे हैं, तो आप वहां लिसन कर रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। समझ गए लिसन और हेयर का डिफरेंस, और दोनों का सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जो भी है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लीव और रिसाइड। लीव मतलब होता है रहना या फिर जीना, ठीक है, ये लाइफ भी बोलते हैं लोग अक्सर, इसका मतलब लाइव भी होता है, लाइव जो अभी जो चल रहा है बोलते हैं ना, होता है ना जो क्रिकेट मैच लाइव चलता है, मतलब अभी अभी जो एकदम तुरंत का दिख रहा है, तो लाइव। और लीव, लीव मतलब होता है रहना या जीना, जो आप जीते हैं अच्छे से, लीव, आई एम लिविंग माई लाइफ, तो बोलते हैं ना आई एम लिविंग माई लाइफ, लिविंग माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूं, मैं बस काट नहीं रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मतलब लीव, मैं जी रहा हूं। एक्सक्यूज मी। तो आप जीते कब है, जब आप किसी जगह पर रहते हैं तभी आप जीते हैं। अगर आपको गोवा का लाइफ स्टाइल जीना है तो आपको गोवा जाना पड़ेगा, ठीक है, आप यहीं घर से बैठ के गोवा का एंजॉय नहीं ले सकते हैं। तो लीव मतलब जीना है तो आपको वहां पे जाना होगा, वहां पे रहना होगा, समझ गए। तो रिसाइड मतलब होता है रहना, किसी जगह पे रहना, तब आप उसको समझ सकते हैं, तब आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, तभी उसको वहां पे रह सकते हैं। तो लाइव मतलब हो गया रिसाइड। लुक, लुक मतलब होता है देखना, लुक मतलब क्या देखना, और सी मतलब भी देखना। यहाँ पे जैसे हेयर और लिसन था ना, वैसे ही है। सी मतलब देखना, आपका आंख खुला है और आप देख रहे हैं इधर उधर, वो होता है देखना, सब कुछ आ रहा है, पेड़ भी आ रहा है, सूरज, सूरज के लाइट भी दिख रहा है आपको, सब कुछ दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, लाइट भी आ रहा है, वॉल भी दिख रहा है, विंडो भी दिख रहा है, वो होता है देखना, सी। लुक, लुक मतलब होता है आप किसी चीज पे ध्यान दे के देखना, वो होता है लुक। तो दोनों का मतलब है देखना, तो लुक मतलब हो गया सी, लुक मतलब देखना और सी मतलब भी देखना, तो दोनों हो गया सिनोनिम्स एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, और सी का मतलब बस देखना, ऐसा ही। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लव। लव मतलब होता है प्यार, ठीक है, लव मतलब होता है प्यार। जब आप किसी इंसान को, किसी जानवर को, या किसी अपनी किसी चीज को प्यार करते हैं, तो आप उसको सराह के रखते हैं, ठीक है। आप उस चीज को, अगर आपको अपना मोबाइल बहुत पसंद है, आपका यू लव योर मोबाइल एंड यू जस्ट अडोर इट। अडोर मतलब क्या, आप उसको सराह करके रखते हैं, आप उसको अच्छे से क्लीन करके एंजॉय, देखने के बाद जो भी हो आपका काम है, करने के बाद आप उसको क्लीन करते हैं, आप उसका अच्छे से बैक कवर लगाते हैं और रखते हैं, तो होता है अडोर, मतलब सराहना। तो आप जब प्यार करते हैं क्या होता है, आप उसको सराहते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो लव का सिनोनिम्स हो गया अडोर। लॉस, लॉस मतलब होता है खोना या मिसप्लेस। सपोज कीजिए आप बाहर गए, ठीक है, बाहर से घर आए, जस्ट एंटर किए, अपने बाइक को या अपने कार के कीज को अनलॉक करके घर पे लेके आए, और अपने उसको कहीं पे रख दिया, उसको रखना था जहाँ पे कीज रखते हैं, लेकिन आपने कहीं और रख दिया, और आपको वो नेक्स्ट टाइम मिल नहीं रहा है, तो क्या हो गया, वो आपको लगे कि वो लॉस हो गया, मतलब वो खो गया है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, उसको जहाँ पे रखना चाहिए तो वहां पे रखे नहीं है, वो मिसप्लेस्ड है। उसको जहां पे रखना चाहिए था वहां पे रखे नहीं है, तो क्या वो मिसप्लेस्ड है, तो इसलिए वो खो गया है। तो लॉस का सिनोनिम्स हो गया मिसप्लेस्ड। मैं एग्जांपल से दे रहा हूं डेली लाइफ की, ताकि आप उसको रिलेट करके समझ पाए, लॉस और मिसप्लेस का डिफरेंस, और उसका सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों एक साथ में समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लाइट। लाइट मतलब होता है रोशनी, लाइट मतलब होता है रोशनी, ऑब्वियसली। रात को, रात को बाहर लाइट नहीं रहती है, ठीक है, मैं जंगल की बात कर रहा हूँ। रात को अगर जंगल पे रहते हैं आप, तो वहां पे लाइट नहीं रहती है, तो क्या है, वो अंधेरा है। लाइट मतलब क्या, रोशनी। जब रोशनी हो, एक बल्ब भी जल रहा है तो भी वो लाइट है। ब्राइट मतलब क्या होता है, जब दिन के 12 बजे होंगे, सूरज एकदम सर पे चढ़ा होगा, तो क्या होता है, वहां पे ब्राइट लाइट होगा, मतलब बहुत तेज रोशनी। तो रोशनी और तेज रोशनी दोनों तो रोशनी है, ठीक है। तो लाइट का सिनोनिम्स हो गया ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है मेक। मेक मतलब होता है बनाना, जब आप किसी चीज को बनाते हैं तो वो हो गया मेक। और क्रिएट, क्रिएट मतलब भी होता है बनाना। तो मेक और क्रिएट दोनों भी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। मेक मतलब भी बनाना, क्रिएट मतलब भी बनाना, ठीक है। तो मेक
सिनोनिम्स हो गया क्रिएट। मूव, मूव मतलब होता है जैसे यहाँ पे एक एप्पल था, यहाँ पे ये हार्ट हो गया, सॉरी एप्पल ऐसे रहता है, यस यस हो गया एप्पल। एप्पल यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ था, मैंने इस टेबल से उठा के एप्पल को बाहर फेंक दिया, एप्पल को बाहर फेंक दिया तो क्या हो गया, इस ये एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ये मूव हो गया। यहाँ पे टेबल के ऊपर था लेकिन अभी ये कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, ये मूव हो गया। तो ये इसका प्लेस क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, पहले टेबल पे था अभी ये कचड़े के डब्बे पे है, डस्टबिन में, तो क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया, इसका प्लेस शिफ्ट हो गया। तो मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, शिफ्ट मतलब एक भी होता है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो मूव का सिनोनिम्स हो गया शिफ्ट। मीट, मीट मतलब होता है एनकाउंटर, मीट मतलब मिलना, मीट मतलब मिलना होता है, जब आप किसी से मिलते हैं तब, जब आप मिलते हैं तब अच्छा लगता है ऑब्वियसली दोस्तों के साथ मिलने में। तो मीट मतलब होता है मिलना, ये MEAT नहीं है, MEAT इसका मतलब होता है मांस या मांस ऑब्वियसली, या और क्या, मीट मतलब होता है MEAT, मीट मतलब होता है मांस, और MEET मीट, मीट मतलब इनकाउंटर या फिर मिलना। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो क्या होता है, फेस टू फेस बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसके साथ एनकाउंटर करते हैं। ये गोली वाला एनकाउंटर नहीं है, पुलिस वाला, ठीक है। एनकाउंटर मतलब होता है मिलना, और मीट मतलब ये होता है मिलना, तो मीट का सिनोनिम्स हो गया एनकाउंटर। मिक्स, मिक्स मतलब होता है मिलाना। आप जूस शॉप जो होता है या फिर जूस स्टॉल जो होता है, आप वहां पे जाके बोलते हैं मुझे मिक्स जूस दो, मुझे मिक्स जूस दो, तो क्या करता है वो, ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस और जो भी है पोमेग्रेनेट सबको मिक्स करके आपको एक मिक्स जूस देता है। तो उसने क्या किया, जूस तो पहले से ही था ऑरेंज का और फिर पोमेग्रेनेट का और पाइनएप्पल का, अलग अलग था, उसने सबको कंबाइन कर दिया। उसने क्या किया, उसने कंबाइन किया। तो मिक्स का मतलब हो गया कंबाइन, जोड़ना, एक साथ मिला देना, मिक्स मतलब भी एक साथ मिला देना। तो मिक्स और सिनोनिम्स सॉरी मिक्स और कंबाइन सिनोनिम्स हो गए एक दूसरे के। मिक्स मतलब मिलाना और कंबाइन मतलब भी एक साथ मिलाना, ठीक है। मीन, MEAN, मीन मतलब होता है मतलबी या निर्दयी, जो मतलबी होता है या दूसरे को दर्द पहुंचाता है, या निर्दयी होता है जो अपने बारे में सोचता है, दूसरे की भावनाओं के बारे में सोचता नहीं है, वो होता है मतलबी। ऐसे इंसान को इंटेंट, ऐसे जो काम होते हैं ऐसे इंटेंट होते हैं, मतलब एक इरादे के तहत वो इंसान करता है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपके साथ मीन हो रहा है, आपको निर्दयी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसका एक इंटेंट है, मतलब एक इंटेंशन के साथ वो काम कर रहा है, वो एक इरादे के साथ काम कर रहा है, ठीक है। उसका इरादा है कि मैं ही सर्वोच्च हूं, आई एम द सुपीरियर, ठीक है। वो एक भावना होती है लोगों में। तो मीन, मीन का क्या होगा सिनोनिम्स, इंटेंट। इसको भावनाओं को समझो, मीन का मतलब होता है निर्दयी या मतलबी, जो अपने मतलब के लिए काम करे और जो एक इरादे के साथ काम करे, ठीक है, वो होता है निर्दयी। तो निर्दयी होता है, और ये सिनोनिम्स हो गया मीन का। ओके, नेक्स्ट वर्ड है माइंड। माइंड मतलब होता है दिमाग, माइंड मतलब दिमाग, और ब्रेन मतलब भी होता है दिमाग। बोलते हैं ना माइंड, माइंड इट, मतलब दिमाग में लो ये कोई भी चीज। तो माइंड मतलब क्या होता है, दिमाग, दिमाग, और ब्रेन मतलब भी होता है दिमाग। तो माइंड हो गया ब्रेन का सिनोनिम्स। मिस, मिस मतलब था फॉल, फेल टू नोटिस, मतलब आप उसको नोटिस नहीं कर पाए, ठीक है, आप उससे वो छूट गया। मिस मतलब होता है जो छूट जाना, कोई चीज, कोई इंसान, या कोई भी कुछ भी हो। मिस मतलब होता है छूट जाना। आप जा रहे थे कहीं, और आप कहीं जा रहे थे और आपको कुछ लेना था और आपने वो शॉप मिस कर दिया, आप पार हो गए, तो आपने क्या किया, आप फेल टू नोटिस हुए, आप फेल टू नोटिस हुए, मतलब आप उसको ध्यान देने में असमर्थ हुए, तो वो आपसे छूट गया। मिस मतलब छूट गया, कैसे, आपने आपने ध्यान देने में असमर्थ रहे आप, ठीक है। तो मिस मतलब फेल टू नोटिस। मॉडल, मॉडल मतलब होता है एग्जाम्पल। मॉडल मतलब क्या होता है, मॉडल मतलब होता है नमूना, ठीक है। आप किसी शोरूम में जा गए हैं, ठीक है, आप किसी समझ लेते हैं बाइक शोरूम में गए, आपको एक बाइक लेना है, तो बाइक जो सेलर सेलर पर्सन होता है आपको क्या करता है, आपको बाइक दिखाता है कि आप ये बाइक ले सकते हैं, आपके हाइट के हिसाब से ये बाइक अच्छा है, आपको इतना वेट चाहिए बाइक में तो ये बाइक अच्छा है। लेकिन जब आप खरीदते हैं तो आपको वो बाइक नहीं मिलता, आपको सेम मॉडल का दूसरा बाइक मिलता है। वो बाइक वहां पे एग्जाम्पल्स के लिए रखा होता है, आपके लिए क्या, एग्जाम्पल्स के लिए रखा होता है। इसी तरह का बाइक आपको मिलेगा, तो ये बोलता है ना आपको ऐसे ही बाइक मिलेगा, लेकिन ये बाइक नहीं मिला, क्योंकि ये हमारा मॉडल है, ये हमारा एग्जाम्पल है, हम उसको लोगों को दिखाते हैं। तो मॉडल मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल, जो चीज दूसरे को दिखाने के लिए हो, मॉडल। इसी तरह जो
फैशन शो में जो मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डिजाइनर्स होते हैं उनके कपड़े को दिखाते हैं, वो एक एग्जाम्पल बनाते हैं कि आपको अगर अच्छे ऐसे कपड़े पहनने हैं तो आप मॉडल्स को देखिए, इसीलिए ना मॉडल्स को देखते हैं लोग। ठीक है। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब होता है कुछ भी नया। ठीक है, नए जमाने का। बोलते हैं ना आजकल जंजी चल रहा है, जंजी बहुत ही मॉडर्न, मॉडर्न क्या है वो, जो भी है, जंजी एक मॉडर्न सोसाइटी का एक टर्म है, लेकिन मॉडर्न पर्सन्स भी जो नए नए पैदा हुए हैं, मतलब अभी का नहीं, जो यंग है, जो टीन है अभी, वो जेंजीज है। ठीक है, तो वो क्या है, मॉडर्न जमाने के हो, मॉडर्न जमाने के मतलब नए जमाने के। तो नए का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नए का मतलब होता है न्यू, न्यू को ही नया बोलते हैं। तो मॉडर्न मतलब हो गया न्यू। मोटिवेट, मोटिवेट मतलब हुआ उत्साह बढ़ाना, किसी का उत्साह बढ़ाना। जब आप मोटिवेट करते हैं या खुद को मोटिवेट करते हैं, अपना उत्साह बढ़ाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आप इंस्पायर हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। तो आपको इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे ये काम इस तरीके से इतने अच्छे से करना है। तो आप मोटिवेट जब होते हैं तब आप इंस्पायर हो जाते हैं। उत्साह जब मिलते हैं तब आप इंस्पायर हो जाते हैं। तो मोटिवेट के सिनोनिम्स हो गया इंस्पायर। नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड मतलब होता है जरूरत। आपको किसी चीज की जरूरत होना, उसको कहते हैं नीड। तो आपको किसी चीज की जरूरत होना को कहते हैं नीड। और उसी को कहते हैं रिक्वायरमेंट। आपको किसी चीज की जरूरत है। ठीक है। नीड मतलब एक्चुअली चाहत होती है, आई नीड इट, या जरूरत, चाहत या जरूरत। मुझे ये इस चीज की चाह है, मुझे इस चीज की नीड है, या मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है। दोनों का ही मतलब मुझे चाहिए। ठीक है, समझ गए नीड का और रिक्वायरमेंट का सिनोनिम्स क्यों है एक दूसरे के। नोटिस, नोटिस मतलब होता है गौर करना। जब आप गौर करते हैं कहीं पे जाते टाइम, तो होता है नोटिस करना। तो आप, जैसे आपको मिल्क लेना है, मम्मी ने भेजा कि जाके मिल्क लेके आओ, तो आप क्या करते हैं, आप एक एक रोड पे जाते हैं, आप देखते हुए जाते हैं कि इधर पे यहाँ पे एक शॉप था, मैं यहाँ पे नोटिस करते जाऊंगा, बाइक से जा रहे हैं आप, तो आप देखते हुए जाते हैं कि इसके बाद, हाँ इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, अब इसके बाद आएगा। तो आपने क्या किया, आपने नोटिस किया कि इधर से अभी ये आने वाला है, तो आपने पूरा रोड को ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। समझ गए? नोटिस मतलब होता है गौर करना। और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब भी होता है गौर करना। जब गौर करते हैं तो होता है ऑब्जर्व। नेम, नेम मतलब होता है नाम, किसी का नाम या किसी वस्तु का नाम या चीज का नाम या जगह का नाम, वो होता है नाम या नेम। ठीक है, उसका नाम। जैसे एक सिटी लेते हैं, मुंबई। मुंबई एक सिटी है। ठीक है, सिटी है, उसका नाम है मुंबई। सिटी का एक एक सिटी है महाराष्ट्र में जिसका नाम है मुंबई। ठीक है, और वो एक टाइटल क्यों है? नेम की सिनोनिम्स में टाइटल है। वो एक टाइटल क्यों है? क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके बोले कि मुंबई, तो सबको पता चलेगा कि हाँ ये महाराष्ट्र से है। तो मतलब वो एक टाइटल है, वो एक टाइटल है, वो एक नाम है। तो नाम के सिनोनिम्स हो गया टाइटल। नेरो, नेरो मतलब होता है संकरा, जो आगे से तो बड़ा हो लेकिन पीछे जाके छोटा हो जाए। जैसे एक पाइप है, पाइप है ऐसे था और इधर से ऐसे था, तो क्या हो गया, यहाँ से ये बड़ा सा था और यहाँ जाके ये छोटू सा हो गया इसका मुंह। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंटर किया, आप एंटर करते टाइम तो एंटर कर लेंगे, लेकिन इधर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से ये नेरो है। नेरो मतलब स्लिम या संकरा जो हो, जो छोटा हो आगे से, वो होता है नेरो या स्लिम। तो नेरो और स्लिम का सिनोनिम्स इसीलिए है कि दोनों का मतलब होता है संकरा या आगे जाके थोड़ा सा छोटा। न्यू, न्यू का मतलब होता है नया। नया जो होता है वो फ्रेश होता है। नया नया कोई भी चीज आए, कोई भी ट्रेंड आए, वो पूरा फ्रेश होता है, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, पुराना ट्रेंड ना हो। तो नया चीज, नया चीज क्या होता है, हमेशा फ्रेश होता है। नाइस, नाइस मतलब क्या होता है? नाइस मतलब अच्छा। जो चीज अच्छा है वो सबको प्लेजेंट लगती है, सबको सुखदायक लगती है या खुशनुमा लगती है, जो खुशी देता है। अच्छी चीज क्या होता है, दूसरे को सुखदायक लगती है या खुशी देती है, प्लेजेंट। कजल मतलब क्या होता है, खुशी देने वाला, जो चीज आपको खुशी दे। तो अच्छी चीज हमेशा खुशी देती है। नंबर, नंबर होता है न्यूमरिकल्स, न्यूमरिकल्स। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे, न्यूमरिकल नंबर। जैसे 1 2 3 4, ये सारे हैं नंबर एंड सो ऑन, आगे जा बढ़ते रहेगा, ये इन्फिनाइट है। तो फिगर, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको आलू दिए, मैंने आपको आलू दिए,
ठीक है। ये लो आलू, तो आप बोलेंगे कितना आलू है, मैं बोलूंगा 2 kg सा, 2 kg आलू है इसमें, 2 kg पोटेटो। ठीक है, 2 kg पोटेटो है। तो क्या किया मैंने, एक फिगर बताया कि इसमें 2 kg है, तो वो क्या है, फिगर एक नंबर है, 2 एक नंबर है, इसीलिए फिगर है। समझ गए। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। फिगर हम लोग समझ चुके हैं, फिगर और नंबर। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होते हैं, नॉर्मल साधारण चीज जो बहुत ही साधारण हो, सबको पता है कैसे होता है। जैसे सूरज का उगना, डेली सुबह सूरज उगता है, तो ये क्या है, ये सबके लिए नॉर्मल है, जो भी इस प्लैनेट पर रहता है सबके लिए नॉर्मल है कि सुबह सूरज उगेगा। तो क्या ये यूजुअल है, यूजुअल मतलब होता है जो सबको पता है या जो हमेशा होता है, आपको पता है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो यूजुअल हो गया, मतलब नॉर्मल चीज। नर्वस, नर्वस मतलब होता है घबराना, जब आप घबरा जाते हैं डर से या किसी चीज से या किसी जगह से आप नर्वस हो जाते हैं, या किसी पर्सन से भी हो सकता है, होता है नर्वस। तब क्या हो जाता है, तब आप एंशियस हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं या बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो नर्वस मतलब होता है घबराना, और एंशियस मतलब होता है चौकन्ना या फिर घबरा के चौकन्ना। ठीक है, तो होता है एंशियस। तो नर्वस और सिनोनिम्स हो गया एंशियस। नॉइज, नॉइज मतलब होता है आवाज, जो बहुत सारी कर्कश सी आवाज होती है, कुछ भी होता रहा हो रहा है, फैन चल रहा है बाहर, गाड़ी रोड पे गाड़ी जा रहा था, वहां पे हॉर्न मार रहा है, मारे जा रहा, तो होता है नॉइज, मतलब आवाज, बहुत ज्यादा आवाज। ठीक है, तो वो जो आवाज कैसे होती है, वो जो आवाज साउंड होती है, साउंड वेव्स ही होती है, ऑब्वियसली आवाज जो भी आती है वो साउंड वेव्स होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हुआ है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओबे। ओबे मतलब होता है पालन करना, ओबे मतलब होता है पालन करना, पालन करना। बस के पीछे लिखा होता है ना, ओबे द ट्रैफिक रूल, मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ओबे मतलब होता है पालन करना। जब आप किसी चीज का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जैसा लिखा होता है वैसे ही करते हैं। आपको रोड पे सीधे जाते जाते राइट साइड में नहीं मुड़ना है, तो आप फॉलो करते हैं। ओबे मतलब हो गया पालन करना, और फॉलो मतलब भी हो गया पालन करना। ऑफर, ऑफर मतलब हो गया किसी के सामने कोई चीज रखना या देना। ठीक है, ऑफर मतलब हो गया किसी को कोई चीज देना या कोई वस्तु देना या कोई डील देना, वो होता है ऑफर। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सामने वाला, सामने वाला आपको प्रपोज कर रहा है। ये प्रपोज डे वाला प्रपोज नहीं है, ये एक आइडिया का प्रपोज करने के वाला आइडिया, मतलब मैं आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एक आइडिया प्रपोज कर रहा है, तो वो ऑफर कर रहा है। ऑफर और प्रपोज दोनों ही सेम चीज है। ऑफर मतलब भी आपको कुछ देना, और प्रपोज मतलब भी आपको कुछ देना। ठीक है, तो ये ऑफर का सिनोनिम्स हो गया प्रपोज। ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना। ऑब्वियसली हम लोग की और लॉक का हम लोग एग्जांपल लिए थे, ओपन किए थे हम लोग की से और लॉक को, तो क्या हुआ था, लॉक अनलॉक हो गया था, लॉक खुल गया था की से, और उससे वो ओपन हो गया था। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है आदेश, ऑर्डर मतलब होता है आदेश। और आदेश क्या होता है, जब आर्मी का जो हेड होता है वो आदेश करता है अपने अपने जो फेलोज होते हैं, उनके जो जूनियर्स होते हैं, उनको कमांड करता है। क्या करता है, कमांड करता है। तो ऑर्डर मतलब भी होता है आदेश देना, और कमांड मतलब भी होता है कमांड करना। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम 6 बजे उठो, रनिंग करने जाओ, वो होता है कमांड और आदेश दोनों। ठीक है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब होता है संवारना, किसी जगह को, किसी चीज को, किसी इंसान को ऑर्गेनाइज कर, इंसान को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, सॉरी। तो किसी जगह को या किसी चीज को हम लोग ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, हमारे रूम को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो होता है संवारना, सही करके रखना, जिससे सारी चीजें अरेंज्ड रहे। ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, सारी चीजें अरेंज्ड रहे, तो ऑर्गेनाइज का सिनोनिम्स हो गया अरेंज। ओन, ओन मतलब होता है अपना या अपनाना। ओन मतलब होता है अपना या अपनाना। इससे क्या होता है, इससे पोजेशन बताता है, पोजेस करता है। आपका मोबाइल, आप क्या बोलते हैं, दिस इज माई मोबाइल, आई पोजेस दिस, मतलब ये मोबाइल मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। तो मालिकाना हक इसमें मेरा है, ये अपना है। ठीक है, तो अपना ओन का हो गया पोजेस। ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है काबू पाना। ओवरकम मतलब काबू पाना, किसी पे काबू पाना। जब आप किसी देखे होंगे मूवीज में कि हीरोज विलेन के साथ, हीरो जो होता है विलेन के साथ फाइट करता है और विलेन को ओवरकम करता है, मतलब विलेन को वो काबू पाता है, और जिससे वो हीरो जीत जाता है, जितना, जिसको कहते हैं कॉन्क्योर। कॉन्क्योर मतलब क्या होता है, जीतना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है
गौर करना, जब आप गौर से कोई चीज को देखते हैं या समझते हैं होता है ऑब्जर्व, जिससे आप नोटिस करना, नोटिस करना भी मतलब होता है गौर करना। आउट, आउट मतलब होता है बाहर, आउट मतलब होता है बाहर, गेट आउट फ्रॉम हियर, सुने होंगे कोई कोई, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर निकलो, आउट मतलब बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की चीज, बाहर की जगह, आउटसाइड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छा, ये एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, हम लोग बोलते हैं ना बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बहुत अच्छा, और एक्सलेंट मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से काम किया आपने, आउटस्टैंडिंग। वैसे भी आप लोगों ने अभी तक देखा है 60 वर्ड्स तक, तो अपने आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, कंटिन्यू रखिए इसको, तो और थोड़ा सा है बस। पे, पे मतलब होता है देना, पे मतलब होता है देना, जब आप किसी को कुछ देते हैं, मनी देते हैं, तो होता है पे। और गिव मनी, तो उससे क्या होता है, आप दूसरे को मनी दे रहे हैं, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं आप पे करते हैं, तो मतलब आप उसको मनी दे रहे हैं। प्लस, प्लस मतलब होता है जगह पे रखना, या जगह, प्लस मतलब होता है जगह, जगह, प्लस मतलब जगह, जगह में क्या करते हैं आप, कोई चीज सामान रखते हैं या कुछ मेमोरीज भी रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैं इस इंसान के साथ गया था। पुट, पुट मतलब ये होता है रखना, तो प्लेस का मतलब हो गया रखना, या फिर पुट इसका सिनोनिम्स है। प्लान, प्लान, प्लान मतलब हो गया एक योजना, प्लान मतलब हो गया योजना, जो योजना बनाता है, योजना मतलब प्लान, जिससे स्कीम्स चलती है, स्कीम्स होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है ना, हर एक चीज के लिए, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अलग अलग स्कीम्स है, तो उससे क्या करती है, पहले पहले एक प्लान बनाती है कि हम कौन कौन से सेक्शंस को टारगेट करने वाले हैं, किनको हम लोग बेनिफिट करेंगे, तो एक प्लान बनाते हैं जिससे एक स्कीम तैयार होता है, तो प्लान हो गया स्कीम का सिनोनिम्स। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, जब आप खेलते हैं अच्छी तरीके से, आप क्या करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं खेला में, मैदान पे जाके, खेलना, प्ले मतलब होता है खेलना, और जब इंटरनेशनल मैच खेले जाता है तो परफॉर्म, परफॉर्म मतलब होता है अच्छे से खेलना, ठीक है, ध्यान से, तो होता है प्ले मतलब परफॉर्म, और प्ले का सिनोनिम्स हो गया परफॉर्म, ठीक है। पुल, पुल मतलब होता है खींचना, ठीक है, आपने डोर्स पे देखा होगा, जो ग्लास डोर रहता है उसमें लिखा होता है पुल एंड पुश, एक ही तरफ से, जो आप किधर से भी हो सकता है, पुल एंड पुश मतलब आप दोनों कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पुश भी, पुश मतलब होता है धकेलना, और पुल मतलब होता है खींचना। और अगर आप किसी को खींच के लेके जा रहे हैं किसी इंसान को, तो आप उसको घसीट के लेके जाते हैं, तो खींचना नहीं बोलते उसको, तो जो घसीट के लेके जाते हैं उसको बोलता है ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, तो पुल मतलब भी खींचना और ड्रैग मतलब घसीटना, दोनों ही खींचना ही हुआ, दोनों सेम है। पुश, पुश मतलब होता है धकेलना, जब आप धकेलते हैं, दरवाजे पे लिखा होता है ना ग्लास डोर्स पे, पुश मतलब धकेलो, और प्रेस, प्रेस मतलब होता है दबाना, आप उसको दबा रहे हो दरवाजे को, वो आप पीछे जा रहा है, तो पुश हो गया प्रेस का सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना, जब आप सुरक्षा करते हैं तो क्या करते हैं, किसी को गार्ड करते हैं, गार्ड मतलब ये होता है सुरक्षा करना। प्रोवाइड, तो प्रोटेक्ट हो गया गार्ड का सिनोनिम्स। प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब होता है किसी को कुछ देना, ठीक है, आप कोई इंसान है, आप उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो शॉपकीपर है उन्हें क्या करते हैं, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके मोहल्ले में कोई शॉपकीपर है तो क्या कर रहा है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा, तो क्या करो, आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सप्लाईज दे रहा है, वो सप्लाई कर रहा है सामान आप तक, ठीक है। प्रिपेयर, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार, जब तैयार करते क्या होता है, गेट रेडी, आप रेडी होते हैं, गेटिंग रेडी या गेट रेडी, प्रिपेयर मतलब तैयार, तो गेट रेडी में मतलब ये होता है तैयार, तैयार होना। प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है किसी को कोई चीज देना, उपहार इसको कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट मतलब होता है उपहार, उपहार को क्या बोलते हैं, गिफ्ट, बच्चे बोलते हैं, सब कोई बोलता है गिफ्ट, 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 तो बर्थडे पे गिफ्ट दिया जाता है, बर्थडे पे प्रेजेंट भी दिए जाते हैं, प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, और गिफ्ट मतलब होता है प्रेजेंट, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से, और दोनों का हिंदी मीनिंग होता है उपहार, उपहार, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और 30 बचा हुआ बस। क्विक, क्विक मतलब होता है फास्ट, हम लोग फास्ट फास्ट पढ़ेंगे अभी, ठीक है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, सब कुछ बहुत ही इजी है, ठीक है। क्विक, क्विक मतलब होता है जल्दी, और फास्ट मतलब होता है जल्दी, फास्ट फास्ट मतलब जल्दी जल्दी करो, क्विक मतलब भी होता है फास्ट, ठीक है। तो क्विक और सिनोनिम्स, क्विक और फास्ट सिनोनिम्स हो गए। क्वाइट, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है साइलेंट, मतलब चुप रहो, क्वाइट योर माउथ, टीचर्स बोलती है ना, क्वाइट योर माउथ मतलब तुम अपने मुंह बंद रखो, मुंह चुप रखो, तुम बात मत करो, तो क्वाइट मतलब होता है शांत या साइलेंट, तुम चुप रहो। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न,
क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। और क्वेरी, क्वेरी मतलब होता है जिज्ञासा। आपको जब जिज्ञासा होती है आप क्या करते हैं, आप प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। क्वेरी मतलब होता है जिज्ञासा और क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, तो दोनों ही प्रश्न है, ठीक है। और क्विट, क्विट मतलब होता है छोड़ना या रोकना। क्विट मतलब होता है छोड़ना या रोकना, बड़ी बुरी आदतों को छोड़ना क्विट, और बुरी आदतों को रोकना होता है स्टॉप। तो रोकना और छोड़ना सेम चीज है, ठीक है। तो क्विट हो गया सिनोनिम्स स्टॉप का। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, ठीक है। जो गुण होती है किस चीज पे क्या गुण है। क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं रेस्टोरेंट पे, क्वालिटी मैनेजर्स, सॉरी MANAGERS मैनेजर्स। क्वालिटी मैनेजर्स होता है मतलब गुणवत्ता की जांच करने वाला इंसान जो होता है। क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता, किस चीज का क्या गुण है, ठीक है। तो चीनी का क्या गुण है, मीठा लगना। तो वो अगर चीनी अगर तीता लगने लग जाए तो वो क्या उसका क्वालिटी होगा, ऑब्वियसली नॉट। तो क्वालिटी मतलब हो क्या गुण। तो उससे गुण अगर किसी चीज का कुछ बता रहा हो क्या है, वो उसके स्टैंडर्ड बता रहा है, उसका स्टैंडर्ड बता रहा है, वो किस स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो क्वालिटी का सिनोनिम्स हो गया स्टैंडर्ड। क्यू, क्यू मतलब होता है, इसको क्यू प्रोनाउंस करते हैं क्यू। क्यू मतलब होता है लाइन या फिर कतार, कतार बोलते हैं ना हम लोग, किसी कतार पे खड़ा है मतलब किसी लाइन पे खड़ा है, तो क्यू मतलब हो गया कतार। कोट, कोट मतलब होता है किसी की कही हुई बात को कहना। लेकिन कोट का एक है कि अगर आप लिखते हैं तो आपको डबल कॉलम के अंदर वो चीज सारी लिखनी पड़ेगी ऐसे। तो होता है कोट, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये मेरे बोल नहीं है, ये किसी और के हैं, बस मैं यहाँ पे इसको कोट कर रहा हूं, ठीक है। कोट का मतलब होता है वक्तव्य किसी और का यहाँ पे यूज किया गया या फिर बोला गया। और साइड का मतलब भी सेम होता है, किसी और के वक्तव्य को यहाँ पे यूज किया गया है। समझ गए कोट का मतलब। क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना। बुझाना ये बत्ती बुझाने वाला बुझाना नहीं है, ये प्यास बुझाने वाला प्यास, सॉरी प्यास बुझाने वाला क्वेंच है। मतलब आपको जब प्यास लगी है और आप पानी पीते हैं तब आपको क्या संतुष्टि महसूस होती है, तब आपको क्या कैसा लगता है, को संतुष्ट महसूस होता है, आपको सेटिस्फाई हो जाते हैं आप। गर्मी का सीजन आ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी बाहर, आप अंदर आए, घर के अंदर एंटर किए और आपने गटाक से 3-4 गिलास पानी पी लिया, आपको कैसा लगा, आपको क्वेंच जैसा फील होगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा संतुष्ट होगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए क्वेंच का सिनोनिम सेटिस्फाई क्यों है। नेक्स्ट वर्ड है क्वेरल। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। जब झगड़ा होता है दो इंसान के बीच में या दो से ज्यादा इंसान के बीच में, ऑब्वियसली किसी एक इंसान तो खुद से झगड़ा नहीं लग सकता, तो किसी और का होना जरूरी है। तो क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। तो झगड़ा को और क्या कहते हैं, और झगड़ा को कहते हैं फाइट, दे मुक्का एक दूसरे को, तो होता है फाइट। क्वेरल मतलब होता है झगड़ा और फाइट, तो फाइट हो गया क्वेरल का सिनोनिम्स। क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है खोज। जब आप खोजते हैं किसी चीज को, किसी जगह को, किसी इंसान को, उसको कहते हैं क्वेस्ट। तो हम लोग सर्च करते हैं, गूगल खोल के सर्च कर लो, ये होता है सर्च। क्वेस्ट मतलब होता है खोजना, खोजना, और सर्च मतलब भी होता है खोजना। ओके नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा रेडी, रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना। तो पढ़ते कब है, जब हम स्टडी करते हैं, जब हम सीखते हैं और पढ़ते हैं, वो होता है रीड मतलब पढ़ना, स्टडी मतलब भी पढ़ना, तो इसलिए स्टडी सिनोनिम्स हो गया रीड का। रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है आराम करना। रेस्ट मतलब होता है आराम करना या विश्राम करना। और रिलैक्स मतलब होता है आराम से आराम करना, आपको कोई काम नहीं है, आप सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं 10 दिन से लगातार, पूरा दिन भर रात भर सो रहे हैं, उठ रहे खा रहे फिर सो रहे, तो होता है रिलैक्स मतलब आराम से सोना। और रेस्ट मतलब होता है विश्राम करना, आपको काम था आपने थोड़ी देर के लिए सो लिए, सॉरी आपका काम खत्म हो गया, आपने थोड़ी देर के लिए सो लिया, वो होता है रेस्ट। और रिलैक्स मतलब होता है आराम से लेटे रहना दिन भर, तो होता है रिलैक्स। तो रिलैक्स और रेस्ट सिनोनिम्स एक दूसरे के। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना, रिमेंबर मतलब याद करना। रिकॉल मतलब फिर से दिमाग को पूछना। कॉल मतलब होता है बात करना, ठीक है। यह रिकॉल फिर से बात करना अपने दिमाग में, ठीक है। तो आपने क्या कर, दिमाग में बात कौन करता है, जो याद करने की कोशिश करता है। तो रिमेंबर हो गया मतलब याद करना, रिकॉल मतलब भी याद करना। रिपेयर, रिपेयर मतलब था ठीक करना। रिपेयर मतलब ठीक करना, जब किसी चीज को खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करवाते हैं, तो उससे वो चीज फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। रिपेयर करने से सामान ठीक हो जाता है, तो मतलब ठीक करने से ठीक हो जाते हैं सब कुछ। ओके तो इसलिए फिक्स हो गया रिपेयर का सिनोनिम्स। रन, रन मतलब होता है दौड़ना। रन मतलब होता है दौड़ना। और स्प्रिंट मतलब भी होता है दौड़ना, लेकिन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट
ड्यूरेशन के लिए स्प्रिंट, मतलब तेज से दौड़ना, बस बहुत ही शॉर्ट जगह पे दौड़ना। जैसे स्प्रिंटर्स होते हैं ओलंपिक में, स्प्रिंटर्स तो क्या करते हैं, 1000 मीटर्स या 100 मीटर्स या 500 मीटर्स वो रन करते हैं। वो क्या होता है, वो तो स्प्रिंटर्स होते हैं, मतलब शॉर्ट जगह में बहुत तेज से दौड़ना होता है स्प्रिंटर। तो रन का मतलब भी दौड़ना, स्प्रिंटर का मतलब भी दौड़ना, स्प्रिंट मतलब भी दौड़ना। तो दोनों हो गया सिनोनिम्स एक दूसरे के। राइज, राइज मतलब उगना, राइज मतलब उगना, इसीलिए हम लोग सनराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सन राइज। सन डेली उठता है, जिससे वो ऊपर उठता है। सन नीचे नहीं, नीचे तो बाद में जाता है, वो पहले उठता है, तो उससे क्या होता है, उससे वो इंक्रीज होता है, इससे वो इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। तो सूरज ऑब्वियसली, सूरज का आकार नहीं बढ़ता है, लेकिन वो उठता है, राइज उठता है ना। अब कोई इंसान है वो राइज कर रहा है, मतलब उसके जिसका जो मनी है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो राइज कर रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरा ग्लास सूख गया। इंक्रीज मतलब हो गया, इंक्रीज सिनोनिम्स हो गया राइज, ठीक है, राइज का। रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है वापस देना, रिटर्न मतलब होता है वापस देना, मतलब कम बैक या गिव समवन व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम। तो रिटर्न मतलब होता है वापस करना या वापस लेना किसी से, या कम बैक वापस आना। कम बैक मतलब वापस आओ, या रिटर्न मतलब घूम के आओ, जो भी चीज है आप यू टर्न ले लिए, दोनों में, दोनों ही परिस्थितियों में। तो क्या हो गया, कम बैक सिनोनिम्स हो गया रिटर्न का। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब होता है स्वीकार ना करना, कि तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने ये नहीं लिया, तो उससे क्या हो गया, उसने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया। डिनाई टू टेक, रिफ्यूज मतलब होता है डिनाई टू टेक, डिनाई टू टेक लेने से इनकार करना। रिजेक्ट मतलब भी होता है डिनाई टू टेक, लेने से इनकार करना। रिफ्यूज मतलब भी होता है लेने से इनकार करना, डिनाई टू टेक, ठीक है। तो इसलिए रिफ्यूज हो गया रिजेक्ट का सिनोनिम्स। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, किसी को पहचानना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान, पहचान, ठीक है। उससे आप किसी को पहचानते तो क्या करते, आप उसका आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ यही था उस दिन जो मेरे साथ मुझे ये सब बोल रहा था। तो आपने उसको पहचान लिया, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो आइडेंटिफाई का सिनोनिम्स हो गया रिकॉग्नाइज। अराइव एट या रीच, ये एट नहीं, अराइव अगर भी बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अराइव एट किसी सिटी के लिए यूज होता है, या किसी जगह के लिए जब आप पहुंचते हैं। ओके, छोड़ देते हैं, अभी ऐसे समझ लेते हैं। रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना, जब आप पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं रीच, ठीक है। इस सबको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, या दैट्स गुड। रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना। जब पहुंचते कब है, जब आप अराइव करते हैं, किसी जगह पे पहुंचते हैं। तो रीच और अराइव एट दोनों ही सिनोनिम्स है एक दूसरे के, इसको याद रखिए। अराइव एट मतलब किसी जगह पे पहुंचना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा जल्दी से। से मतलब होता है बोलना, और टेल मतलब भी होता है बोलना, ठीक है। से मतलब कहना या बोलना, और टेल मतलब भी होता है बोलना या कहना। तो टेल हो गया सिनोनिम्स से, टेल हो गया सिनोनिम्स का से। क्या बोल रहा हूं मैं, सिनोनिम्स का सिनोनिम से का सिनोनिम्स हो गया टेल, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा फंबल हो गया था मुझे। सी मतलब होता है देखना, और वॉच मतलब भी होता है देखना। सी मतलब भी होता है देखना, वॉच मतलब भी होता है देखना, और लुक मतलब भी होता है देखना। हम लोग शायद इसका पढ़ चुके हैं, लुक को, सी और लुक, ठीक है। सी, वॉच और लुक तीनों का मतलब होता है देखना, ठीक है। सेल, सेल मतलब होता है बेचना, और ट्रेड मतलब होता है बेचना और खरीदना। जब आप वाणिज्य करते हैं, या फिर जिसको कहते हैं व्यापार, व्यापार करते हैं, होता है ट्रेड, ठीक है। सेल मतलब ये होता है बेचना, तो ऑब्वियसली आप कब बेचेंगे, जब आपके पास होगा आप उसको खरीदेंगे। तो ट्रेड मतलब हो गया व्यापार। सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना। जब आप भेजते हैं, बोलते हैं आई सेंड इट, मैसेज को सेंड करते हैं ना हम लोग, और देखते हैं डिलीवर हुआ कि नहीं, मैसेज पहुंचा कि नहीं। तो भेजना तभी पहुंचेंगे, ठीक है। भेज दिया करो कभी कभी किसी उनको खास लोगों को मैसेज, ठीक है। ओके, जो भी है। सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना, तभी जाकर डिलीवर होगा, ठीक है। तो सेंड मतलब होता है भेजना, और डिलीवर मतलब पहुंचना, भेजोगे तभी डिलीवर होगा। शो, शो मतलब होता है दिखाना। कोई आपको कुछ दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है कि ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे घूमने गया था, यहाँ के पिक्चर्स, वहाँ पे सीनरी ऐसा, तो आपको क्या कर रहा है, आपको शो कर रहा है कि आप देखो कैसी कैसी जगह तुम भी जाओ घूमने, ठीक है। तो वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। अक्सर मोबाइल्स में दिखाते हैं ना लोग, तो आप कहाँ देखते हैं, मोबाइल के डिस्प्ले में दिखते हैं। तो वो होता है डिस्प्ले, मतलब भी होता है दिखाना। अक्सर म्यूजियम में डिस्प्ले पे लगा होता है आइटम्स, तो होता है दिखाना। सॉरी, डिस्प्ले का मतलब भी होता है दिखाना, और शो का मतलब होता है दिखाना। स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, बस शुरू करो कोई भी चीज, ठीक है।
अपने आप आगे बढ़ते रहेगी। तो स्टार्ट मतलब होता है शुरू, और बिगिन मतलब ये होता है शुरू। बिगिन मतलब शुरुआत से शुरू करो, बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू करो। बिगिन मतलब ये होता है शुरू, स्टार्ट मतलब ये होता है शुरू, मतलब स्टार्ट शुरू जो भी है। स्टॉप रुको, स्टॉप क्या बोलते हो, रुको, रुक जाओ यहीं पे, स्टॉप है। या फिर हॉल्ट मतलब थोड़ी देर के लिए रुको। तो आप अगर कहीं पे जा रहे हैं, सिटी ए से सिटी बी जा रहे हैं, आपने आप बी तक जाते जाते आपने यहाँ पे थोड़ा टी ब्रेक ले लिया, तो इसको कहते हैं हॉल्ट, मतलब थोड़ी देर के रुकना। और आप यहाँ पे जाके स्टॉप कर दिए, आगे और नहीं गए। तो यहाँ पे भी रुके, यहाँ पे भी रुके, लेकिन दोनों के रुकने में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टॉप और हॉल्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हॉल्ट हो गया स्टॉप का सिनोनिम्स। स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना। जब सो जाते क्या करते हैं आप, रेस्ट करते हैं। जब सोते हैं तो आप रेस्ट करते हैं। स्लीप मतलब सोना, रेस्ट मतलब भी सोना, जब आप आराम करते हैं। तो जब सोते हैं आपको कैसा कैसा लगता है, आपको आराम फील होता है, तब आप रेस्ट करते हैं। स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब होता है बोलना, और जब बोलने को ही कहते हैं टॉक। टॉक मतलब होता है बोलना, स्पीक मतलब होता है बोलना। तो टॉक हो गया स्पीक का सिनोनिम्स। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि मैं मेरा हाथ थोड़ा स्लिप कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, जो मजबूत हो। मजबूत लोग कैसे होते हैं, मजबूत लोग पावरफुल होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है मजबूत लोगों के पास। तो स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, और पावरफुल मतलब जिसके पास ताकत हो। ठीक है, इसलिए पावरफुल सिनोनिम्स है स्ट्रांग, पावरफुल का सिनोनिम्स है स्ट्रांग। ठीक है, समझ गए। ओके, प्राउड ऑफ यू फॉर लर्निंग समथिंग न्यू टुडे। दैट्स हाउ रियल प्रोग्रेस हैपेंस। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सब्सक्राइब करके हमारे लर्निंग फैमिली का हिस्सा बने। और हमसे कनेक्ट रहने के लिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी वर्ड अगर समझ ना आए तो उसको भी कमेंट कीजिए, कहीं पे कंफ्यूज हुआ तो वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।